आज के टाइम पर भी मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको अपना पैसा ठीक प्रकार से मैनेज करना ही नहीं आता है। लेकिन आज की इस वीडियो में जो 5 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने वो चीज़ें समझ ली, उसको फॉलो कर लिया तो आप उन लोगों की कैटेगरी से बाहर हो जाओगे जिनको अपना पैसा ठीक प्रकार से मैनेज करना नहीं आता। अब आप मेहनत करके पैसा कमाते हो तो उसका क्या ही फायदा रह जाता है अगर आप उसको ठीक प्रकार से मैनेज ही ना कर पाओ। इसलिए अपने पैसे को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का यही कॉन्सेप्ट होने वाला है मनी मैनेजमेंट और उसके कुछ एक रूल्स या प्रिंसिपल्स। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट। सिंपल सा अगर एक सेंटेंस में आपको मतलब समझाऊं मनी मैनेजमेंट का, तो उसका मतलब होता है कि आप अपने पैसे को इस प्रकार से स्ट्रेटेजिकली मैनेज करते हैं ताकि वो टाइम टू टाइम ग्रो होता रहे, प्लस जरूरत पड़ने पर आप उसका सही से यूज भी कर पाओ। दैट्स इट। तो ये बिल्कुल सिंपल सा मतलब मनी मैनेजमेंट का, बाकी एडवांस में हम नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। अब आप अपने पैसे को ठीक प्रकार से मैनेज किस प्रकार से कर पाएंगे, तो सबसे पहला पॉइंट है यूज एआई फाइनेंशियल टूल्स। अब आज के टाइम पर जो एआई है वो सिर्फ एक लग्जरी थिंग नहीं है, बल्कि हमारी जरूरत, हमारी नीड बनती हुई जा रही है। एआई क्या यूज करके हम अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं और बहुत सारा काम कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे मार्केट में एआई टूल्स अवेलेबल है जिनका यूज करके आप अपने पैसे को ठीक प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर टूल्स मैटर नहीं करते, मैटर करता है कि वो हमारे को चीज बताएंगे क्या। जो आपकी एक्सपेंस की हैबिट है उसको एनालाइज करने के लिए, जो आपकी सेविंग्स की हैबिट है उसको एनालाइज करने के लिए, आप इन्वेस्टमेंट कहाँ, कब और कितनी कर रहे हो, इन सारी चीजों का डेटा मेंटेन करने के लिए, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर ठीक प्रकार से इन सारी चीजों को एनालाइज करके उसमें फ्यूचर के बेस पर एडजस्टमेंट करने की, ये सारी चीजें आप एआई टूल्स की मदद से कर पाओगे। जो कि आप अगर पेन पेपर लेकर बैठे करने तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, वहीं एआई टूल्स एक क्लिक में सारी चीजें आपके लिए कर देंगे। अब यहाँ पर आप बहुत सारे टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, डीपसीक हो गया, मिंट का ऐप होता है, बजट का ऐप होता है, वो यूज कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप कौन सा ऐप यूज करना चाहते हो। तो सेकंड यहाँ पर चीज है फाइनेंशियल लिटरेसी। आज का जो टाइम है वो डिजिटल वर्ल्ड है। अब आपको अगर बुक पढ़नी है तो उसको खरीद कर घर मंगवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ऑनलाइन उसका पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। आप कोई और मटेरियल वीडियो के थ्रू वॉच कर सकते हो, रील्स शॉर्ट्स के थ्रू आप नॉलेज गेन कर सकते हो। मतलब ये कि जो डिजिटल वर्ल्ड है आपको इसका ठीक प्रकार से यूज करके अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को इंक्रीज करना है, तभी आप ठीक प्रकार से अपनी मनी को मैनेज कर पाएंगे, और तभी ये इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी कि क्यों मनी को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे जैसे आप इस फील्ड में आगे चले जाते हैं तो आपको सबसे पहले ये चीज पता चलती है कि मेरे अंदर कमियां कहाँ हैं। आप उन कमियों को एनालाइज करते हो, उससे सीखते हो, फिर मूव ऑन करते हो। इसके साथ ही आप मार्केट ट्रेंड के लिए अवेयर रहते हो कि मार्केट में अभी क्या चीज चल रही है। जैसे कि शेयर मार्केट की बात करें तो अभी वो डाउन जा रहा है, तो आप फिर मार्केट के लिए भी अवेयर रहते हो। गोल्ड का क्या प्राइस चला है, जैसे 80,000 के आसपास शायद पहुंच चुका है, तो आप उसके लिए अवेयर रहते हो। तो आप ठीक प्रकार से पूरी स्ट्रेटेजी बिल्ड करके फिर अपने इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग को प्रॉपर वे में कर पाते हो। और जब आपकी इन्वेस्टमेंट सही होती है तो जो आपका मनी मैनेजमेंट है वो भी प्रॉपर रोड पर होता है। अब यहाँ पर मनी मैनेजमेंट के बारे में बात की, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की, तो तीसरा पॉइंट उससे रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट। अब आप जहां पर भी इन्वेस्टमेंट करो वहां पर डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन के बिना आप अपने पैसे को ठीक प्रकार से मैनेज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने सिर्फ एक जगह ही अपना पैसा इन्वेस्ट किया, अगर वो मार्केट गिर गई तो आपका सारा पैसा डूब गया। वहीं आपने अगर दो जगह पैसा इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स में और स्टॉक्स में, मान लेते हैं कि स्टॉक्स में जो आपकी पोर्टफोलियो वो लाल हो गई, लेकिन यहाँ पर म्यूचुअल फंड में वो पोर्टफोलियो आपकी ग्रीन है, तो यहाँ पर बैलेंस इक्वल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको डाइवर्सिफिकेशन यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपने अगर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की है तो स्टॉक में भी किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बल्कि सेक्टर या इंडस्ट्री वाइज आपको एटलीस्ट 2 से 3 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना मैंडेटरी होता है, अगर आप अपने पैसे को ठीक प्रकार से मैनेज करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन को यूज करना जरूरी है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लेते हैं पॉइंट ऑटोमेट योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पर होता क्या है, जब हमारी सैलरी आती है तो हम ये चीज सोचते हैं कि मैं पहले अपना खर्चा कर लेता हूँ, बाकी जो बचेगा उसको सेव करूंगा, और जो सेव होगा पैसा उससे इन्वेस्ट करूंगा। बेसिकली जो माइंडसेट है ये गलत है। हमारे को पहले सेव या इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बाद जो चीज बचती है उससे अपना खर्चा करना चाहिए। और बाद में आप ये चीज नोटिस करना कि जो आपके पैसे बचे उससे भी आपका घर चल जाता है। तो क्यों ना आज हम यही चीज अपनाएं। आप आज से पहले यही तो कर रहे थे, आप कर रहे थे, पहले आप खर्चते थे, फिर सेव और इन्वेस्ट करते थे अगर बचा
तो क्यों ना 1-2 महीने आप ये चीज फॉलो करके देखें, पहले सेव और इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद अपना खर्चा करेंगे। तो आज से ये चीज फॉलो करो, जैसे ही सैलरी आए ऑटोमेशन पर लगा दो। आपकी सैलरी का मिनिमम 20, 30, 40% आपके ऊपर डिपेंड है, आपने कितना सेव करना है। और जो पैसा आपने सेव किया उसी में से 10 to 20% आपने इन्वेस्ट करना है। अब मान लो 10,000 सैलरी है, 3,000 बचा लिया, तो उसमें से आप 1,500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर मैंने बोला ऑटोमेट योर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब आपका सैलरी अकाउंट है तो आप वहां पर ऑटोमेशन लगा लो कि 3,000 रुपए हर महीने जैसे सैलरी क्रेडिट हुई मेरे सेविंग अकाउंट में। अब सेविंग अकाउंट में आपका पैसा आ गया, तो उसके 2-3 बाद आपने जहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल एसआईपी, तो वहां पर आप ऑटोमेशन सेट कर लो कि जैसे ही 15 तारीख आई मेरी 500-500 की 3 एसआईपी डिडक्ट हो जाएगी ऑटोमेशन के बेस पर। तो इसलिए यहाँ ऑटोमेशन यूज करना जरूरी है अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पर्सन हो, क्योंकि फिर तो आपके पास पैसा टिकेगा ही नहीं। इसलिए आज से इस रूल को फॉलो करो, पहले सेव और इन्वेस्ट करो, उसके बाद खर्चा करो। अब नेक्स्ट पॉइंट, प्लान फॉर द फ्यूचर। अब हमने फ्यूचर के लिए प्लान करना है, तो आज के टाइम पर आपको सिर्फ यही चीज नहीं सोचनी है कि मेरे साथ फ्यूचर में अच्छा होगा, आपके साथ फ्यूचर में बुरा भी हो सकता है। आज के टाइम पर साइबर केसेस कितने बढ़ चुके हैं आपको पता है। तो आपने ये अपने माइंड में ध्यान में चीज रखनी है कि मेरे साथ अगर अच्छा हो सकता है तो बुरा भी हो सकता है, इसलिए आपने इस चीज के लिए अवेयर रहना है। आपने मनी मैनेजमेंट की अपने फ्यूचर के लिए, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आए, आपने उसमें एडजस्टमेंट की और फिर उसको सेट किया। उसके साथ ही आपने जो उस टाइम पर जिस टाइप के स्कैम चल रहे हैं, लाइक ओटीपी स्कैम जैसे एक टाइम पर ट्रेंड में था, उसके बाद यहाँ पर आपका आ गया वेरिफिकेशन स्कैम। इस टाइप के जो स्कैम होते हैं, बहुत तरह के स्कैम्स यहाँ पर अभी मार्केट में अवेलेबल है, तो उन सभी से आपने अवेयर रहना है। तो ये कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, अगर आपने इनको समझ लिया और ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप उन लोगों की कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे जो अपना पैसा ठीक प्रकार से मैनेज नहीं कर पाते। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करके सब तक पहुंचा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।